हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो लास्ट वाली जो क्लास थी हमारी, उसमें मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो है नीट के ऊपर वो मैंने करवा रखा है। तो आप उसको देख सकते हैं। और आज जो क्लास होने वाली है वो प्लांट किंगडम के ऊपर होने वाली है। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था R.S. विटेकर जी के द्वारा। उसमें मैंने कहा था कि जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया है, तो मैंने फंजाई तक पूरा डिटेल में करवाया था। उसके बाद प्लांटी के बारे में मैंने बहुत ही थोड़ा सा बताया था, और एनिमालिया के बारे में भी मैंने उसमें नहीं बताया था। मैंने कहा था कि उसके ऊपर बेसिकली एक पूरा का पूरा चैप्टर है, तो मैंने उसमें नहीं बताया था उसके बारे में। तो आने वाली क्लास में वो भी डिस्कशन होगी उसके ऊपर भी, एनिमल किंगडम के ऊपर। लेकिन आज वाली जो क्लास है उसमें प्लांट किंगडम के ऊपर डिस्कशन होने वाली है। तो प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट यूकैरियोटिक होता है। बाकी मैंने बताया था आपको कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलर है। बाकी के सारे जो भी था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो सारा का सारा यूकैरियोटिक और मल्टी सेलर है। तो ये सारी यूकैरियोटिक होगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग होगा, और इसमें सेलुलोज की सेल वॉल होगी। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट होगी। अब यहाँ पे जो प्लांट किंगडम में इसकी जो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में बताया गया है कि किंगडम प्लांटी के अंदर जो है ग्रुप या किंगडम जो भी इंक्लूडेड है वो है एल्गी, ब्रेयोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हम क्या करेंगे कि आने वाली जो जो भी क्लासेस होंगी प्लांट किंगडम के उस पर, उसमें हम इन सब के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट किंगडम में जो फर्स्ट पेज पे जो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट पेज है उसमें हमें कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर बताया गया है जो हमें देखना है। क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है, कैसे प्लांट किंगडम को क्लासीफाई करा गया है, और किस साइंटिस्ट ने कैसे क्लासीफाई किया है, वो अभी हम देखने वाले हैं। टोटल तीन तरह की क्लासिफिकेशन सिस्टम है: आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही पुराना है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था प्लांटी के ऊपर, उसमें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही है। और ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये लिनियस जी ने दिया था। और मैंने और बताया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको भी लिनियस जी ने दिया था। और फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में मैंने बताया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो भी कैरलस लिनियस जी ने इन्होंने ही दिया था। तो ये तीनों हमें अच्छे से याद रखना है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय लिनियस, ये जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर और शेप ऑफ लीव्स के ऊपर। और मेनली इसके अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोसियम कैरेक्टर को जो है इंक्लूड करा गया है। इसकी कुछ ड्रॉबैक थी कि इसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो था उसको क्या किया कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। और ये इक्वल वेटेज दे रहे थे वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को, यानी कि एंड्रोशियम की कैरेक्टर को और वेजिटेटिव कैरेक्टर को ये क्या दे रहे थे, इक्वल वेटेज दे रहे थे। तो ये इसकी ड्रॉबैक थी। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दिया था जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा। ये नेचुरल एफिनिटीज जो है होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स दोनों को इंक्लूड किया गया था। आर्टिफिशियल सिस्टम में सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को इंक्लूड किया गया था। यहाँ पे इंटरनल फीचर्स जो है उसको भी इंक्लूड किया गया था, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, इम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। क्या क्या बताया मैंने? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसकी एनाटमी, अंदर से वो कैसा दिखता है, उसकी इम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसी होती है, और फाइटोकेमिस्ट्री के ऊपर इंटरनल स्ट्रक्चर्स इसमें ऐड करा गया है। नेक्स्ट जो बात है वो हमारी है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होती है ऑर्गेनिज्म, मतलब एंसेस्टर के ऊपर इसमें बताया गया है कि उसकी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जो है वो कैसे उसके नेक्स्ट जो जनरेशन होती है उसमें जाता है, वो कैरेक्टर उसका। इसमें और है कि ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। जो ऑर्गेनिज्म जो है जिसकी टेक्सा सेम होगी उसकी कॉमन एंसेस्टर होगी। जैसे हम मैमल्स में कुछ जो कैरेक्टर है वो सेम है, तो वो हमारे क्या है, वो हमारे एंसेस्टर से ही आया है। तो वही इसमें बताया गया है। और एक करेंटली एक्सेप्टेबल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ही है। और इसके बाद इसमें है कि साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या है कि ये बेस्ड है क्रोमोसोम की नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर पे। कीमोटैक्सोनॉमी जो है इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होता है प्लांट्स का, उस पर बेस्ड है कीमोटैक्सोनॉमी। और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है ये कंप्यूटर के द्वारा की जाती है, जिसमें कि नंबर और कोड्स जो होता है वो दिया जाता है सारे कैरेक्टर को, और हर एक कैरेक्टर जो है इज गिवन इक्वल वेटेज। हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दे दिया गया था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे कि क्रिप्टोग्राम्स। मतलब चैप्टर स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले एल्गी के ऊपर हम बात करेंगे, तो इसमें कुछ टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि क्रिप्टोग्राम्स और फेनेरोग्राम्स को। क्रिप्टोग्राम्स जो है जिसमें हिडन सेक्स ऑर्गन होता है, और फेनेरोग्राम्स जो होता है इसमें एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन होगा। तो यहाँ पे ये नॉन फ्लावरिंग होगा और नॉन सीड बियरिंग, ना तो इसमें फ्लावर होगा और ना तो इसमें
सीड हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्रिप्टोगैम्स हो गए और फेनेरोगैम्स जो है इसमें फ्लावरिंग और सीड बियरिंग प्लांट्स आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्रिप्टोगैम्स में ही अगर नॉन वेस्कुलर है, नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर दोनों है, तो नॉन वेस्कुलर वो होगा जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो एब्सेंट होता है एल्गी जिसको थैलोफाइटा भी बोलते हैं और ब्रेयोफाइटा के अंदर। नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होगा और वेस्कुलर जो है पहला वेस्कुलर सिस्टम जो है वो हमें टेरिडोफाइट जो है उसके अंदर ही देखने को मिलेगा। तो ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होता है। और इसके बाद हम बात करें फेनेरोगैम्स की, तो इसमें वेस्कुलर ये सारे वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम जो है यहाँ से आ गया है, टेरिडोफाइट से आ गया है। तो जिम्नो और एंजियो इन दोनों के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा ये फेनेरोगैम्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कुछ और पॉइंट्स की, जैसे कि थैलोइड। थैलोइड का मतलब मैंने यहाँ पे एल्गी को थैलोफाइटा भी कहा है। थैलोफाइटा का मतलब होता है जिसमें कि ट्रू रूट स्टेम और लीव्स एब्सेंट होता है। इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रू एब्सेंट होता है उसमें। अब इसमें कुछ कैरेक्टर और उसकी जितने भी क्लासिफिकेशन था उसके ऊपर हम बात करते हैं। इसमें कुछ-कुछ कैरेक्टर के ऊपर, तो हमें आसानी रहेगा आगे की टॉपिक कवर करने में। सबसे पहले हम बात करें बॉडी की, तो बॉडी जो होता है एल्गी की थैलॉइड होता है, मतलब कि रूट, स्टेम और लीफ जो होता है ट्रू वाली वो एब्सेंट होती है। ब्रेयोफाइटा में रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब वो भी थैलॉइड ही हम कह सकते हैं, लेकिन इससे एडवांस्ड है थोड़ा सा ब्रेयोफाइटा। इसके बाद टेरिडोफाइटा जो है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यहाँ से क्या आ गया है, ट्रू रूट और स्टेम लीव्स, ये सब सारे कुछ प्रेजेंट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें मेन प्लांट बॉडी के ऊपर, तो मेन प्लांट बॉडी जो होता है एल्गी जो है इसकी हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी है और एल्गी और ब्रियोफाइटा जो है इसकी दोनों की हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है और बाकी तीनों जो है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इनकी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। लाइफ साइकिल की बात करें तो हैप्लॉइड है तो गेमेटोफाइटिक होगा, इधर भी हैप्लॉइड है तो गेमेटोफाइटिक होगा और ये तीनों डिप्लॉइड है तो इसकी स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल होगी। इंडिपेंडेंट फेज जो होगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट इसकी गेमेटोफाइट होगी और इसकी स्पोरोफाइट, मतलब ये इसकी लाइफ साइकिल जो है गेमेटोफाइट होगी हैप्लॉइड वाली, लेकिन ये वाली इसकी इंडिपेंडेंट होगी। पर इसकी जो स्पोरोफाइट वाली जो होगी वो हमें डिपेंडेंट देखने को मिलेगा। तो इंडिपेंडेंट में सेम आ जाएगा, गेमेटोफाइटिक गेमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक स्पोरोफिटिक। लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइट जो होता है इसके अंदर दोनों देखने को मिलेगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है ये टेरिडोफाइट, तो इसमें हमें दोनों देखने को मिलेगा। वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एब्सेंट था एल्गी में, ब्रेयोफाइटा में भी एब्सेंट था और टेरिडो, जिम्नो और एंजियो इन सब के अंदर क्या है, मैंने बताया था कि वेस्कुलर सिस्टम जो है सबसे पहले हमें टेरिडोफाइट के अंदर देखने को मिला था, उसके बाद ऑनवर्ड्स यहाँ से सब में देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले अब हम देख लेते हैं एल्गी के ऊपर डिस्कशन। एल्गी में इंट्रोडक्शन वाली पार्ट जो है इसमें एल्गी क्या है वो हम देख लेते हैं। ये क्लोरोफिल बियरिंग होगा, सिंपल होगा, थैलॉइड इसकी बॉडी होगी, ऑटोट्रॉफिक होगा, खाना खुद बनाएगा और एक्वेटिक होगा और ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में ही हमें देखने को मिलेगा और बहुत सारे अलग अलग हैबिटेट्स में ये हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स जो गीले पत्थर होते हैं वहाँ पे, सॉइल्स और वुड्स पे, और कुछ एसोसिएशन के साथ भी रहेगा एल्गी। मैंने बताया था लास्ट वाली लेक्चर में ही कि एल्गी जो है वो फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहता है जिसको हम बोलते हैं लाइकन, और कुछ एनिमल्स जो है उसके ऊपर भी रहता है, जैसे कि स्लॉथ बियर जो होता है उसके ऊपर हमें एल्गी देखने को मिलेगा। तो कुछ एसोसिएशन में रहेगा, कुछ गीले पत्थरों पे रहेगा, मिट्टियों पे रहेगा, गीली लकड़ियों पे रह सकता है ये एल्गी। अब इसमें कुछ साइज़ और फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। तो साइज़ एंड फॉर्म्स जो होती है वो हाईली वेरिएबल होती है इसकी। अगर ये कॉलोनियल है, कॉलोनी बना के रहेगा, तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो होता है ये कॉलोनियल होता है। अगर ये फिलामेंटस है तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा आ जाएगा। और कुछ जो मेरीन फॉर्म्स होता है, और जो इसमें कुछ मेराइन फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आ गया इसमें केल्प। केल्प जो है मेरीन फॉर्म में मरीन में देखने को मिलता है, जैसे कि इसकी मैसिव प्लांट बॉडी है, इसकी हाइट जो होती है 100 मीटर तक होती है केल्प की। इसके बाद हम इसमें रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 तरह से रिप्रोडक्शन होगा एल्गी के अंदर, वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली, 3 तरह से ये रिप्रोड्यूस करेगा। अगर वेजिटेटिव है तो बाई फ्रैगमेंटेशन से होगा, मतलब हर एक फ्रैगमेंट जो है वो डेवलप करेगा, न्यू थैलस में ये डेवलप करेगा, तो फ्रैगमेंटेशन इसमें आएगा वेजिटेटिव में। एसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्स हमें देखने को मिलता है, और जो मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर जो है वो मैंने उसमें भी बताया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी बताया था। उसमें भी जो एसेक्सुअल स्पोर था मोस्ट कॉमन वाला वो जू स्पोर होगा, और जू स्पोर जो होता है ये मोटाइल होता है, और सेक्सुअल जो होता है इसमें 2 गैमेट के फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। अब हम इस पे बात कर ले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो टोटल 3 तरह से हो सकता है, आइसो, एनाइसो और oogamous, 3 तरह से इसकी गैमेट हो सकती है। अगर हम बात करें आइसो गैमस की, तो इसमें सिमिलर साइज़ की गैमेट्स होगी, और सिमिलर में भी, मतलब आइसो है, सिमिलर है, तो सिमिलर में भी या तो उसके पास फ्लैजेला होगा, यानी कि या तो उसके पास फ्लैजेला होगा तो वो मोटाइल होगा, और अगर नॉन फ्लैजेलेटेड है, मतलब नॉन मोटाइल है, मतलब फ्लैजेला उसके पास एब्सेंट है,
मोटिलिटी उसमें एब्सेंट है। तो अगर वो फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस जो है, सेक्सुअल में भी फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड और आइसोगैमस है तो उसमें आ जाएगा स्पाइरोगाइरा। इसके बाद हम एनाइसोगैमस की बात करें तो एनाइसोगैमस जो होता है वो इसकी डिसिमिलर साइज़ होती है, इसमें आ जाता है यूडोरिना। इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है, एनाइसोगैमस की यूडोरिना जिसकी सिमिलर साइज़ डिसिमिलर साइज़ होती है। और oogamous की बात करें तो एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होगी और दूसरी जो होगी वो स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट होगा। इसके एग्जाम्पल में बात करते हैं तो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। और ये जितने भी एग्जाम्पल है मैंने करवाया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आप नोट कर रहे होंगे। बाकी जो इसकी हैंड रिटन नोट्स जो है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं वो। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, थैंक यू।